नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भई, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और इस क्लास के अंदर हम लोग 10th चैप्टर के बारे में जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, वहाँ से हम लोग आगे सीखेंगे। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोग 10th चैप्टर के जो एक तरीके से इंडेफिनिट वाला पार्ट होता है, वो कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। यानी चाहे वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, मैं आपको तीनों ही कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग मेरे भाई आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, यानी जो कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट है उसको हम लोग पूरी तरीके से सीख रहे होंगे। तो अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ना है और मेरे भाई अपने आप में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हमको पढ़ना है। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग पहला आज का जो टेंस है वो शुरू कर लेते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो इसको मैं बिल्कुल अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा और सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सबसे बेसिक बात जो आपको याद रखनी है वो बस इतनी सी याद रखनी है। जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर देखने को मिलेगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बेसिकली उन एक्शन को दिखाना जो किसी समय पे चल रही होंगी। मतलब कोई ऐसा काम जो ऑन गोइंग होता है उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस? तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। देखो, होता यह है जैसे मान लो कोई काम अभी प्रेजेंट के टाइम पे ऑन गोइंग है, मतलब चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। एक काम मान लो पास्ट के समय पे कुछ देर चल रहा था, पास्ट के समय पे किसी पॉइंट पे चल रहा था, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और कोई काम ऐसा जो फ्यूचर में किसी समय पे चल रहा होगा, वो मेरे भाई अपने आप में क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए, तो अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझ लेते हैं कि इससे हमें रिलेटेड क्या क्या बातें समझनी है। ये तो बेसिक बात हो गई कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। बस सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है। कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही होगी या किसी भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही होगी तो आपको ये बात याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसका मेजर आइडेंटिफिकेशन होता है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज आपको समझ के चलनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड वो कौन सी चीजें हैं जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं और हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, होता यह है, आपको याद होगा जो वर्ब होती है हमारे सेंटेंस में इनको दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी मेन वर्ब होती है उसके ना कुछ टाइप्स होते हैं अपने आप में। कुछ वर्ब एक्शन बताने वाली होती हैं, कुछ वर्ब स्टेट को बताने वाली होती हैं, कुछ पोजीशन को दिखाने वाली होती हैं, कुछ अपने आप में रिप्रेजेंटिव चीजों को दिखाती है, रिप्रेजेंट करती हैं कुछ चीजों को। तो वर्ब की अपनी अपनी कैटेगरीज होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं जिसकी मदद से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसके हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्ब चैप्टर का और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसका ध्यान रखना। देखो, होता यह है जो वर्ब होती है हमारी, मेजरली हम इनको ये मान के चलते हैं दो तरीके की। कौन कौन सी? देखो, सेंटेंस में अगर आपकी मेन वर्ब आई तो मेरे भाई वो दो तरीके से काम कर सकती है, एक तो एक्शन वर्ब के रूप में और एक अगर हम बात करें तो स्टेटिव वर्ब के रूप में। स्टेटिव वर्ब के रूप में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये एक्शन वर्ब तो हम जानते हैं, ये स्टेटिव वर्ब क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो एक्शन वर्ब होती है उसका मतलब तो होता है कि वो किसी काम को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो यहां पे जो खाना खाने का काम है वो एक्शन वर्ब हो जाएगी आपकी। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो किसी एक्शन को ना दिखा के जस्ट किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। स्टेट मतलब आपकी किसी अवस्था को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो ऐसी कोई वर्ब जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी उसको दिखाने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। अब आप कहेंगे चलो भैया जी ये बात भी समझ में आ गई
कि अगर कोई वर्ब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होगी तो स्टेटिव वर्ब हो जाएगी, और किसी काम के होने को दिखा रही होगी, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होगी तो एक्शन वर्ब हो जाएगी। लेकिन हमें एग्जाम में करना क्या है इनका, वो डिफरेंस भी तो बता दो कि इनका करना क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक्शन वर्ब जो होती है, छोटा सा ही अंतर है दोनों के अंदर। जो एक्शन वर्ब होती है इसको आप किसी भी टेंस में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये ऐसी है कि आप इसके साथ इंडेफिनिट टेंस लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं है, आप इसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं है, परफेक्ट टेंस लगाओ तब भी कोई फर्क नहीं है। यानी आप इसको इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ भी लगा लो, एक्शन वर्ब सभी में काम करेगी बकायदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपकी स्टेटिव वर्ब होती है, इसकी एक खासियत होती है, इसको यूज करने के लिए आप इसको इंडेफिनिट में यूज कर सकते हो, आप इसको परफेक्ट में यूज कर सकते हो, लेकिन इसे किसी भी कीमत पे जिस भी टेंस के अंदर कॉन्टिन्यूअस इंक्लूड होगा, चाहे वो नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस हो या मेरे भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आप उसमें इनको यूज नहीं कर सकते। आप केवल इसे इंडेफिनिट या परफेक्ट में यूज कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? यहां से आपको यह बात समझ में आई कि जो एक्शन वर्ब होती हैं उसको तो हम चाहे किसी भी टेंस में यूज करें, वो सारे टेंस में यूज हो जाएगी, लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज नहीं होती, यानी उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी नहीं लिखा जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है, दिमाग में रख लोगे। स्टेटिव वर्ब और आपका एक्शन वर्ब का डिफरेंस क्लियर हुआ। कभी भी स्टेटिव वर्ब यूज हो रही होगी तो मेरे भाई उसको आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में कभी नहीं लिखेंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब का यूज नहीं होगा। आप उसको आईएनजी फॉर्म में लिख ही नहीं सकते स्टेटिव वर्ब को, तो वो गलत हो जाएगा आपका। तो यहां से मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा था, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको अपने दिमाग में रखना। अब एग्जामिनर पता है क्या करेगा? एग्जामिनर ये करेगा कि स्टेटिव वर्ब को जबरदस्ती में कॉन्टिन्यूअस टेंस में अप्लाई करके देगा, जो कि गलत हो जाएगा वहां पे। तो वही चीजें आपको पकड़नी है। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी कि स्टेटिव वर्ब को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम इस प्रकार से एक्शन वर्ब को आप सभी टेंसेस में यूज कर सकते हो, उस पर कोई बंदिश वगैरह नहीं है, उसको आप किसी भी टेंस में यूज करो। तो ये डिफरेंस था, इसको क्लियर रखना। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया स्टेटिव वर्ब होती कौन कौन सी है। भाई देख के हमें पता भी तो चलना चाहिए। देखो वैसे तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हम केवल उनको लिखेंगे यहां पे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनसे एसएससी क्वेश्चन पूछती है। तो मैं आपको वो बता देता हूं जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है भाई, तो जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है उनको मैं आपको बता देता हूं, उनको आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे यहां पे आप नोटिस कीजिएगा, मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं स्टेटिव वर्ब्स। ये आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं, ये कभी भी अगर नजर आएंगी तो आप इनको देखते ही मेरे भाई तुरंत क्या लगाएंगे कि भाई वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में नहीं हो सकती। जैसे आपकी लव होती है, आपकी हेट होती है, रिमेंबर होती है, ठीक है, रिमेंबर होती है। और अगर हम बात करें लाइक होती है, ठीक है, और नो होती है, रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है। तो लव हो गई, हेट हो गई, रिमेंबर हो गई, लाइक हो गई, नो हो गई, बहुत सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं। जितनी भी हैं आपको सारी की सारी ध्यान रखनी है। जैसे आपकी सी होती है इसी प्रकार से, हेयर होती है मेरे भाई, स्मेल होती है, ठीक है, और भी हैं बहुत सारी। तो एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन सी हैं फिलहाल, जैसे जैसे मुझे याद है तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये सारी की सारी जो मैं लिखूंगा, याद रखना, सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड है और कहीं ना कहीं इन पे क्वेश्चन बना है, तो वो सारी मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपके सामने इतनी हो चुकी है, और हम बात कर लेते हैं। जैसे आपकी बिलोंग वगैरह हो गई, एग्री, कंटेन, कंसिस्ट, एग्री, कंटेन हो गई, कंसिस्ट हो गई, फॉरगेट हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें विश हो गई, वांट, डिजायर, प्रेफर, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो वर्ब, एक बार देख लूं मैं, दिख रही है आपको?
या पता चले दिख ही ना रही हो, नीचे नहीं दिख रही ना, चलो कोई बात नहीं, अभी दिख जाएंगी आपको। अभी आई होप आपको शो हो रही होंगी। तो मैंने यहां पे लिख दिया, मैं इनको इरेज करना पड़ेगा मुझे, आप इनको इतने को लिख लीजिए, तब तक मैं इनको इरेज कर देता हूं जरा, फिर हम लोग और भी लिख देते हैं अगर एक दो होगी और। ठीक है, तो कुछ और बची हुई है तो वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा सभी को। ये सारी की सारी आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती है, ठीक है। तो जैसे और भी आपके पास हैं कुछ, जैसे बिलोंग हो गई आपकी, ये भी है मेरे भाई, ठीक है, ये भी आपकी स्टेटिव वर्ब होती है, इसका भी यूज होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो नोटिस होती है, बिलीव होती है, ये भी आपकी मेरे भाई जो है स्टेटिव वर्ब है। नोटिस है, बिलीव है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं आपकी, इनको ध्यान रखना है, ये कभी भी यूज होंगी तो इसको आपको सीधे बस एक ही चीज ध्यान रखना है, नॉर्मल सा डिफरेंस है, ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब है, इनके साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब यहां से असल में एग्जामिनर उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता, लेकिन बनाता है, ये ध्यान रखना। अगर कोई भी पॉइंट बता रहे हैं तो आप ये याद रखना, वो सीधे सीधे एग्जाम में टच जरूर करता है। तो आपको अगर हमने ये बात बताई है, ये स्टेटिव वर्ब्स लिखाई है, तो इनसे ये बात मान के चलिएगा एसएससी क्वेश्चन पूछती है यहां से। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इससे तगड़ा भी एक पॉइंट है जिससे एसएससी और क्वेश्चन बनाती है। रीजन, मैंने आपको जितनी भी स्टेटिव वर्ब लिखाई हैं, इनके अंदर कुछ स्टेटिव वर्ब ऐसी भी हैं जो अपने आप में थोड़ा डिफरेंट मीनिंग रखती हैं। अच्छा, डिफरेंट मीनिंग रखती हैं, जैसे एक आपकी और भी होती है, वो मैं थोड़ा सा यहां पे भूल गया, मिस कर गया उसको, एक ओन होती है मेरे भाई, और एक हैव होती है, ये भी स्टेटिव वर्ब होती है, लेकिन इनका ना थोड़ा मीनिंग डिफरेंट सेंस में आ जाता है। तो अब कुछ स्टेटिव वर्ब और भी होती है, ये भी दोनों इसमें ऐड कर दीजिएगा आप लोग, ये भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पॉइंट जो स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है, वो ये है, जितनी भी स्टेटिव वर्ब मैंने लिखाई हैं, इनके अंदर कुछ स्टेटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनके अपने आप में एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। अब एक से ज्यादा मीनिंग का मतलब क्या है? एक से ज्यादा मीनिंग का मतलब यह है कि एक तो उनका एक्चुअल मीनिंग होता है और कुछ मीनिंग होते हैं उनके डिफरेंट वाले। तो हमेशा याद रखना, जब भी स्टेटिव वर्ब अपने एक्चुअल मीनिंग में यूज हो रही होगी, तब उस पर कोई भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा। लेकिन अगर वो अपने डिफरेंट मीनिंग में यूज हो रही होगी, तब मेरे भाई हम उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब यह है, स्टेटिव वर्ब का एक सबसे धांसू चीज ये होती है कि वो कुछ स्टेटिव वर्ब ऐसी है ना जिनका अपने आप में ना एक से ज्यादा मीनिंग हो जाता है। अब एक से ज्यादा मीनिंग हो जाता है तो होता यह है कि आप, अगर वो अपने एक्चुअल मीनिंग में है, तब तो आप उनके साथ कोई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो अपने डिफरेंट मीनिंग में यूज हुई हैं, तो उनके साथ आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई करना होगा। कैसे होता है देखिए, तो मैं आपको कुछ वर्ब बता रहा हूं, आप इनको मेरे भाई नोट कर लीजिएगा। तो अब जो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं वो मेरे भाई अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और यहां पे आप उसको एक्सेप्शन करके नोट करेंगे इसी के अंदर, ठीक है भाई। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। कॉन्सेप्ट इसी, यही कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर वो बात आप लिखेंगे जो मैं आपको लिखाऊंगा अभी। तो आप ये मान के चलिएगा, ये कुछ स्पेशल टाइप की स्टेटिव वर्ब है। तो सम स्पेशल स्टेटिव वर्ब्स, अब इनकी खासियत अभी बताएंगे। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, सी लिख लीजिएगा, हेयर लिख लीजिएगा, स्मेल लिख लीजिएगा, और अगर मैं बात करूं टेस्ट लिख लीजिएगा मेरे भाई, और आप इसमें टेस्ट लिख लीजिएगा, एपियर लिख लीजिएगा, थिंक लिख लीजिएगा, सॉरी एक मिनट दीजिए, चलिए। तो दो वर्ब और हैं, उनको भी लिख लीजिए इसी में, थिंक और हैव। तो थिंक मैंने शायद नहीं लिखी है, अभी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। थिंक हो गई और मेरे भाई हैव हो गई। तो ये आपकी जो वर्ब इस बॉक्स में मैंने लिखी हैं, ये मेरे भाई कुछ स्पेशल आपकी स्टेटिव वर्ब होती हैं। इन दोनों वर्ब की खासियत ये है, जो भी मैंने इस बॉक्स के अंदर वर्ब लिखी हैं, इनकी खासियत समझो। ये सारी की सारी वर्ब दो तरीके से यूज हो सकती है। कैसे? एक तो इनका एक्चुअल मीनिंग होगा, एक इनका एक्चुअल मीनिंग होगा,
और एक इन वर्ब का डिफरेंट मीनिंग होगा। तो जब ये डिफरेंट मीनिंग में यूज होगी, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा कि ये जितनी भी वर्ब इस बॉक्स के अंदर हैं, इनकी खासियत है कि ये अपने दो मीनिंग रखती हैं, एक तो एक्चुअल मीनिंग और एक इनका डिफरेंट मीनिंग होता है। डिफरेंट मीनिंग एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो होता यह है जब ये अपने एक्चुअल मीनिंग में यूज होंगी तब इनके साथ आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो स्टेटिव वर्ब जब अपने एक्चुअल मीनिंग में यूज हो रही होंगी तो उसके साथ कोई भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं किया जाएगा। लेकिन हां, अगर वो अपने डिफरेंट मीनिंग में है तब हम उनके साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो जब वो अपने डिफरेंट मीनिंग में होंगी तब हम उनके साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग में जब वो होंगी तब आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारा स्टेटिव वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं इनसे रिलेटेड। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन इनको देखने वाले हैं। तो मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूं। अब बस आपको ये दोनों आपको स्टेटिव वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया। अब इन्हीं के अंदर आपको पॉइंट बनाते हुए चलना है। ठीक है? कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको वन बाय वन इन वर्ब्स को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इनमें क्या करना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सी वर्ब के बारे में देखने वाले हैं कि सी कैसे काम करती है। देखो, जो ये सी वर्ब होती है ये अपने दो मीनिंग में यूज होगी। एक तो इसका मीनिंग मेरे भाई देखने के सेंस में आएगा, बच्चा बच्चा जानता है कि देखने के सेंस में ये यूज होती है। और इसका दूसरा मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये मिलने के सेंस में भी यूज होती है, मिलने के सेंस में। अब आप मुझे बताओ, देखने वाला जो मीनिंग है, सी का मतलब देखना होता है किसी को, तो ये एक्चुअल मीनिंग है या डिफरेंट मीनिंग? तो आप कहेंगे भैया ये तो बच्चा बच्चा जानता है, एक्चुअल मीनिंग है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सी का मतलब देखना होता है। तो आप इसमें बहुत आसानी से मुझे बता सकते हैं कि ये जो सी मैंने अपने आप में वर्ब लिखी है, इसमें देखना इसका एक्चुअल मीनिंग है और मेरे भाई मिलना इसका डिफरेंट मीनिंग है। तो अब हमारे पास दोनों चीजें निकल के आ गई। अब बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जहां पर सी वर्ब देखने का मीनिंग कर रही होगी वहां आप किसी भी कीमत पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर सी मिलने का मेरे भाई अपने आप में मीनिंग रख रही होगी वहां हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिसकी मदद से मेरे भाई आप जो है यहां पे आंसर कर पाएंगे। तो मैं आपको यहां पे पहला एग्जांपल देता हूं, आप मुझे इसमें बताइएगा कि कैसे करके क्या होगा। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है। आप मुझे इस क्वेश्चन में बस इतना बताइए कि जो मैंने सी वर्ब यूज की है ये ठीक है या नहीं। तो आप बस केवल पता है कितनी चीज चेक करेंगे, आप बस ये देखेंगे कि ये जो सीइंग मैंने यहां पे वर्ब लिखी है ये किस प्रोसेस में है। तो आप कहेंगे भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में लिखी हुई वर्ब है। लेकिन क्या इस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यहां आ सकता है? तो हम उसको कैसे पता करेंगे? इस चीज को देख के। तो आप नोटिस करो, कह रहा है माई ब्रदर इज सीइंग यू, मेरा भाई तुम्हें देख रहा है, दैट यू आर नॉट प्लेइंग वेल, तुम अच्छे से नहीं खेल रहे हो, मेरा भाई तुम्हें देख रहा है। तो मेरे भाई मैं तुरंत समझ गया कि यहां पर ये जो सी वर्ब है ये अपने आप में देखने के सेंस में यूज हो रही है, देखने के सेंस में यूज हो रही है।
और मैंने आपको क्या बताया था, अगर सी वर्ब देखने के सेंस में यूज हो रही होगी तो मेरे भाई वो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, और एक्चुअल मीनिंग का मतलब उस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा। मीनिंग पे जाओगे तो मीनिंग आपको सही लग रहा है, सही निकल रहा है, लेकिन अब जब कॉन्सेप्चुअली आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे ये देखने के सेंस में यूज है, जो कि उसका एक्चुअल मीनिंग है। और मैंने कहा था कि स्टेटिव वर्ब जब अपने एक्चुअल मीनिंग में यूज होगी तो उस पर कोई भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा। तो मेरे भाई ये जो इज सीइंग लगा रखा है ये गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे इसकी जगह पे अब देखो, यहां से कॉन्टिन्यूअस तो खत्म हो गया, तो अगर कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, नॉर्मल आप यहां पे सिंपल प्रेजेंट अप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप सीज बोल दीजिए, बात खत्म। तो आप बोलेंगे माय ब्रदर सीज यू, मेरे भाई तुम्हें देखता है कि तुम अच्छे से नहीं खेल रहे हो, ये वाली बात है। देख रहा है नहीं, देखता है, ये स्टेट है कि मेरा भाई तुम्हें देखता है तुम अच्छे से नहीं खेल रहे हो। तो यहां पे इसको खत्म करके हम क्या लगा देंगे, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में आप स्टेटिव वर्ब के एक्चुअल मीनिंग के साथ यूज नहीं कर सकते, वो चीज गलत हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं तो मेरे भाई आप मुझे बताइएगा यहां पर क्या आंसर होगा। जैसे मैंने लिखा, यहां पे आप नोटिस कीजिएगा, देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। हम्म चलो इसमें मुझे बताओ जरा, इस क्वेश्चन में आप मुझे बस इतना बताओ कि जो हमने यूज किया है क्या ये ठीक है अपने आप में, इसमें क्या कोई गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप बस इतना नोटिस करो, कह रहा है सी सीइंग योर मदर टुडे, वो तुम्हारी माता जी को आज देख रही है, देख रही है। भाई आप मुझे बताओ, ये जो हमने यहाँ पे सीइंग वर्ब यूज की है, हम अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज की गई है, लेकिन आप बस ये कैसे पता करोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में ठीक है या गलत। तो वो हम देखेंगे कि ये अपने कौन से मीनिंग में यूज है, एक्चुअल मीनिंग में या डिफरेंट मीनिंग में। तो हमें सीधे पता चल रहा है कि यार देखने का तो मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ जो मीनिंग है वो मिलने के सेंस में है, कि वो मेरी माता, वो तुम्हारी माता जी से आज मिल रही है। तो मिलने के सेंस में मीनिंग है मेरे भाई, और अगर ये मिलने के सेंस में मीनिंग है तो मेरे भाई ये डिफरेंट मीनिंग बन गया। और अगर ये डिफरेंट मीनिंग बन गया तो यहां पर हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई करते हैं, यानी यहां ये ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहां पर ये डिफरेंट मीनिंग में यूज है। तो आपने क्या देखा कि अगर एक्चुअल मीनिंग में यूज होगी स्टेटिव वर्ब तब वहां कोई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर लगा रखा होगा तो हम उसको हटा देंगे। लेकिन अगर आपको मेरे भाई डिफरेंट मीनिंग में अगर उसको यूज कर रखा होगा तो आप स्टेटिव वर्ब को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि यहां पे इस ऑप्शन में। वैसे सी का मतलब देखने के सेंस में होता है, बट लेकिन डिफरेंट मीनिंग में ये मिलने का भी सेंस देता है, यानी मीट के बराबर होता है, मीट जो आपकी वर्ब होती है ना उसके इक्वली काम करता है ये। तो बहुत बढ़िया, आपने सी वर्ब के बारे में सीख लिया है। बस ये दो मीनिंग आप याद रखिएगा, एक्चुअल मीनिंग देखने के सेंस में होता है और डिफरेंट मिलने के सेंस में होता है। अब मैं आपको दूसरी वर्ब पे ले चलता हूं, नेक्स्ट वर्ब पे चलते हैं मेरे भाई हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं हियर वर्ब के बारे में। हियर वर्ब की भी अपने आप में एक वही कहानी है कि भाई ये भी दो मीनिंग में यूज हो सकती है। एक तो सुनने के सेंस में, जो कि नॉर्मली प्रोसेस होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और एक इसका दूसरा मीनिंग भी होता है सुनवाई करना, सुनवाई करना। ठीक है, तो अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बता देंगे कि भैया जी हेयर का मतलब सुनना होता है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब ये अपने आप में इसका एक्चुअल मीनिंग हो गया। और सुनवाई करना ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये अपने आप में इसका डिफरेंट मीनिंग है, यानी दूसरा मीनिंग है।
तो अब आप क्या समझे यहां से, अगर आपका हेयर जो वर्ब आएगी वो अपने आप में अगर सुनने का मीनिंग कर रही होगी तो वो उसका एक्चुअल मीनिंग होगा, और उस केस में मेरे भाई हम उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो सुनवाई करने के सेंस में है तो मेरे भाई वहां कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ जाएगा, वहां हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि इसमें यहां पे हियर वर्ब आईएनजी में आएगी यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में आएगी या नहीं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैंने लिखा आई वॉज हियरिंग अ नॉइस। तो आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे नॉर्मली अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने पास्ट में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखता तो मैं सिंपल प्रेजेंट यूज कर देता उसकी जगह पे, और मैंने यहां सिंपल पास्ट वो सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिख दिया तो मैं सिंपल पास्ट यूज कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बस आप ये देखकर मुझे बताओ क्या मैंने इसको हियरिंग वर्ब को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज कर रखा है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आपने हियर वर्ब में यानी फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा रखा है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि यार हियर वर्ब तो ऐसी होती है ना जिसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो उसके एक्चुअल मीनिंग में और एक डिफरेंट मीनिंग में। तो आप मुझे ये बताओ कि इसका यहाँ पे मीनिंग कैसा है। तो आप नोटिस करो, कह रहा है आई वॉज हियरिंग अ नॉइस, तो मैं तुरंत समझ गया कि यहां पर ये जो हियर वर्ब है ये सुनने का मीनिंग कर रही है। तो भाई जब ये सुनने का मीनिंग कर रही है तो आप भी जानते हैं कि ये तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, और अगर एक्चुअल मीनिंग होता है तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इस पे नहीं आएगी, मतलब इसको हटाओगे। और पास्ट की बात कर रहे हो तो सिंपल पास्ट अप्लाई कर दो, यानी इसको कर दो हियर्ड। ठीक है, क्या कर दो, हियर्ड कर दो, आपका काम ठीक हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरे भाई बात को। तो बस केवल यहां पे क्या करना है, अप्लाई करना है मेरे भाई पास्ट टेंस, यानी हर्ड कर दो, बात खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन वॉज हियरिंग को काट के करना होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप ये चीज समझ चुके हैं कि ये जब अपने आप में एक्चुअल मीनिंग में यूज होगा तो कोई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। तो हियर वर्ब यहां कॉन्टिन्यूअस अपने प्रोसेस में कौन से में थी भाई, ये एक्चुअल मीनिंग में थी, यहां पे सुनने की बात हो रही थी, इसी वजह से हमने इसको हटा दिया। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा अब इस क्वेश्चन के अंदर आप मुझे बताओ क्या ये ठीक है या इसमें कोई गड़बड़ है। तो आप फिर से नोटिस करोगे द कोर्ट विल बी हियरिंग दिस केस नेक्स्ट मंडे। तो बस केवल एक ही चीज देखनी है कि जो यहां पे ये हियर वर्ब लग रखी है क्या ये ठीक है या गलत है। तो आप फिर से एक चीज देखो, यहां पे आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ये लिखी हुई है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस में लिखी हुई है तो हमें ये देखना है कि ये ठीक यूज हो रखी है या नहीं। तो मैंने फिर से वही कहा कि आपको ये चीज देखनी है कि ये एक्चुअल मीनिंग में यूज है या डिफरेंट मीनिंग में। तो आपको पता चलेगा भाई कोर्ट जो है वो केस को सुनेगा नहीं, उसकी सुनवाई करवाएगा, यानी केस की जो होती है वो सुनवाई होती है, उसको सुनता नहीं है कोई, उसकी सुनवाई होती है अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर। तो सुनवाई करने का ये सेंस रख रहा है मेरे भाई, ये यहां पे किसका सेंस रख रहा है, सुनवाई करने का। और मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपकी हियर वर्ब सुनवाई करने का सेंस रख रही होगी तो वो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है, और डिफरेंट मीनिंग का मतलब है कि हम स्टेटिव वर्ब होते हुए भी उस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो अपने आप में दे रखा है भाई ये एकदम ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर वो एक्चुअल मीनिंग में है तो अपने आप में उस पर कोई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आ सकता, तो आपको भाई उसको नॉर्मल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी वो अपने आप में डिफरेंट मीनिंग में दे रखी है तो उस केस में हम उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हियरिंग गलत हो गया था लेकिन यहां पर ये ठीक है, रीजन आपके सामने अपरेंट कर दिया है मैंने बिल्कुल क्लियर कि भाई वो अपने आप में एक्चुअल मीनिंग और डिफरेंट मीनिंग का कमाल है। तो ये वाली दूसरी वर्ब भी हमारी हो गई। अब हम लोग चलते हैं तीसरी वर्ब पे, तीसरी वर्ब देख लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैव वर्ब के बारे में। देखो हैव वर्ब के अपने आप में बहुत सारे मीनिंग है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो हैव आपकी वर्ब होती है,
इसके कई सारे मीनिंग हैं, पहले मैं आपको बताता हूं। जो हैव वर्ब होती है ये अपने आप में दो मीनिंग होती है इसके, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसके जो एक्चुअल मीनिंग होते हैं वो भी कई सारे होते हैं। देखो, एक तो ये ब्लड रिलेशन के सेंस में आता है। जैसे मैं बोलूं आई हैव टू ब्रदर, तो यहां पे मैं भाइयों को रख नहीं रहा हूं अपने पास, वो मेरा उनसे ब्लड रिलेशन है। तो ब्लड रिलेशन के सेंस में जब ये वर्ब यूज होगी आपकी हैव, तो वो एक इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। दूसरा, अगर इसके मैं एक्चुअल मीनिंग की बात करूं तो ये मेरे भाई पोजीशन के सेंस में यूज होती है, और उस सेंस में भी मेरे भाई ये इसका एक्चुअल मीनिंग ही होता है, आप इसको डिफरेंट मीनिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको क्या बात समझ में आई? जो हैव आपकी वर्ब होती है, जब इसका एक्चुअल मीनिंग होगा तो वो दो केस में होगा, एक तो ब्लड रिलेशन के केस में और एक मेरे भाई पोजीशन दिखाने के केस में। जैसे अगर मैंने बोला, यहां पे आप नोटिस कीजिएगा, मैंने कहा आई हैव अ कार, जैसे मैंने ऐसे बोला, तो यार मैं कार पे पोजीशन दिखा रहा हूं ना कि मेरे पास एक कार है। अब इसको मैं ऐसे नहीं कह सकता आई एम हैविंग अ कार, ऐसे नहीं कह सकता, ऐसे नहीं कह सकता, ये चीज गलत हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा आपका पोजीशन दिखाने की बात करें है या ब्लड रिलेशन की बात करें, उस केस में वो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, तो इसी वजह से हम उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी होगी। तो यहां पे इसी प्रकार से, अब जैसे इसी प्रकार से मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो मैंने लिखा आई हैव अ ब्रदर, भाई मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता आई एम हैविंग अ ब्रदर, वो गलत चीज हो जाएगी। आई एम हैविंग अ ब्रदर ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग इसको। तो कभी भी आप बस यही चीज नोटिस करनी है आपको, अगर आपकी जो हैव वर्ब है वो ब्लड रिलेशन या पोजीशन के सेंस में काम कर रही होगी, तो उस केस में आप उन पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम इसके डिफरेंट मीनिंग की। तो मेरे भाई इसके डिफरेंट मीनिंग कई सारे होते हैं। कई सारे मतलब देखो मैं आपको बताता हूं, ये मेरे भाई आपका एंजॉय करने के सेंस में भी आता है। दूसरा, अगर मैं आपको बात करूं तो ये खाने के सेंस में भी आता है। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो ये पीने के सेंस में भी आता है भाई। ठीक है, तो आप ये समझिए कि इसके कई सारे मीनिंग आते हैं आपके हैव वर्ब के। तो ये एंजॉय करने के सेंस में भी आता है, लाइक जैसे पार्टी वगैरह आप एंजॉय कर रहे हैं तो, या मजे कहीं पे ले रहे हैं उस सेंस में। खाने पीने के सेंस में भी आपका ये हैव वर्ब आती है। और अगर हम बात करें इसकी, चलिए एक मिनट दीजिए जरा मुझे, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस था। चलिए वापस चलते हैं हम लोग अपने क्लास पे। तो मैं आपको बता रहा था डिफरेंट मीनिंग में ये एंजॉय करने के सेंस में यूज होती है, खाने पीने के सेंस में यूज होती है, और समय बिताने के सेंस में यूज होती है। समय बिताने, तो कभी भी ये इन सेंस में यूज हो रही होगी तो आप ये मान के चलिएगा कि ये वहां पे उनका डिफरेंट मीनिंग होगा। और इस सभी सेंस के अंदर आप लोग इस पर मेरे भाई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं ऐसे बोलूं आई हैव आई हैव फन, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा आई हैव फन इन द पार्टी, भाई मैंने पार्टी में मजे किए, आई हैव फन इन द पार्टी, तो ठीक है बिल्कुल। तो अब ये भी ठीक है अपने आप में, लेकिन अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में लिखना चाहूं तो वैसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे कहना चाहूं आई एम हैविंग फन इन द पार्टी, तब भी ये अपने आप में कैसा होगा, ठीक होगा। तो यहां पर भी ये कैसा है, ठीक है। लेकिन आप नोटिस कर पा रहे थे यहां पर ये चीज गलत हो रही थी, तो रीजन इसका समझ गए कि भाई वो अपने आप में उसके कुछ मीनिंग होते हैं। एक्चुअल मीनिंग ब्लड रिलेशन और पोजीशन के सेंस में होता है, तो वहां कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यूज नहीं होती। लेकिन जो एंजॉय करना है, खाना पीना है, समय बिताना है, ये इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं हैव वर्ब के, तो इनके साथ में आप कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो चलो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और भी लिखा देता हूं उसके, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं आपको और बताऊं इसका एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने लिखा आई एम हैविंग माई लंच एट 2 o'clock,
तो भाई मैंने 2 बजे खाना खाया, या मैं 2 बजे खाना खा रहा हूं, आई एम हैविंग लंच एट 2 o'clock, तो मैं 2 बजे खाना खा रहा हूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बोला, हमने कहा कि भाई लंच करने की बात हो रही है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं लंच का मतलब होता है खाना, तो अब खाने को तो भाई सीधी सी बात है, खाने पीने के सेंस में ये आ गया वर्ड। और मैंने क्या कहा था, अगर खाने के सेंस में आप इसको यूज करेंगे तो उस सेंस में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ जाएगा, यानी हैविंग वर्ब जो आपने यहां लगा रखी है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि खाने पीने की बात हो रही। सेम इसी प्रकार से किसी ड्रिंक वगैरह को लेने की बात होगी तब भी आप बोल सकते हैं हैबिट। भाई ड्रिंक के लिए हम कई बार बोलते हैं ना हैबिट ले लीजिए, बोलते हैं ना ड्रिंक के लिए हाफ वर्ब यूज कर लेते हैं, तो ड्रिंक के सेंस में भी होती है, खाने के सेंस में भी होती है। तो आई होप कि आप ये चीजें समझ गए होंगे। समय बिताने के सेंस में भी हम लोग बोलते हैं, जैसे पास्ट में बोलना होता तो हम बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवमेंट, बोलते हैं ना ऐसे इस तरीके से, तो हम उस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो हैड जो आपका होता है ये समय बिताने के सेंस में भी होता है, हैव वगैरह। बाकी आप जानते हो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है, तो उसके सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें जो मैंने लिखाई हैं इसके अंदर, ये आपको याद होनी चाहिए और बढ़िया तरीके से आप इन पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपकी ये चीजें बिल्कुल पक्की हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो हैव वर्ब के बारे में बस इतनी ही जानकारी है, आपको क्लियर रखना है। मैंने सारा का सारा कुछ आपको बता दिया, बस आपको ये चीजें पता करनी आनी चाहिए वहां पे। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कभी भी स्टेटिव वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर यूज होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसके मीनिंग को पकड़ना, कि वो एक्चुअल मीनिंग में यूज हुई है या डिफरेंट मीनिंग में। जो ये पकड़ लेगा वो आसानी से क्वेश्चन कर लेगा वहां पे। ठीक है भाई, चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे, और अब हम लोग दूसरी वर्ब को देख लेते हैं। जैसे मैं थिंक वर्ब को यहां पे देखूंगा, अब हम थिंक वर्ब को देख लेते हैं। देखो थिंक के दो मीनिंग आते हैं, थिंक वर्ब अपने आप में दो मीनिंग में यूज होती है। जैसे एक तो विचार करने के सेंस में यूज होती है और एक सोचने के सेंस में यूज होती है। तो अगर आप किसी चीज पर विचार कर रहे हैं तो वो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, विचार करना। हालांकि इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो विचार करना और एक मेरे भाई सोचना। ठीक है, अब इनमें स्लाइटली डिफरेंस है, ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, बस स्लाइटली डिफरेंस है मेरे भाई। तो विचार करना जो आपकी थिंक वर्ब होती है उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, और सोचना इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो अब आप समझ गए, जहां पे ये सोचने के सेंस में यूज हो रही होगी वहां आप इसके साथ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस लगा सकते हैं, लेकिन जहां विचार करने की बात हो रही होगी वहां मेरे भाई आप इस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगा पाएंगे। रीजन क्योंकि वो उसका एक्चुअल मीनिंग है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे करके ये यूज होता है। तो अगर मेरे भाई मैं लिखूं यहां पे, जैसे मैंने लिखा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा आई एम थिंकिंग दैट दिस बॉय इज वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए, मैंने यहां पे ये लिखा आई एम थिंकिंग दैट दिस बॉय इज वेरी गुड, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा है? क्या यहां पे हम सोचने की बात कर रहे हैं या विचार करने की बात की जा रही है? तो आप तुरंत बताएंगे कि भाई यहां पे कहा जा रहा है आई एम थिंकिंग दैट दिस इज बॉय इज वेरी गुड। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, यहां पर सोचने की बात नहीं हो रही है, विचार कर रहा है वो व्यक्ति, विचार कर रहा है। तो विचार करने के सेंस में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था विचार करने के सेंस में वो उसका एक्चुअल मीनिंग होगा, और एक्चुअल मीनिंग होगा तो मेरे भाई वहां कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगी, आपको यहां पे बोलना होगा थिंक। तो हम आपने कई बार सुना भी होगा लोगों को बोलते हुए, हम बोलते हैं ना आई थिंक ही इज वेरी गुड बॉय, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लड़का है। तो आप विचार कर रहे हैं उस चीज के बारे में, सोच नहीं रहे हैं। सोचना एक अलग चीज है और एक विचार करना अलग चीज है मेरे भाई। तो अगर हम बात करें विचार करने के सेंस में बात हो रही होगी तो वो एक्चुअल मीनिंग होता है उसका, और उस सेंस में हम उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहां पर आई एम थिंकिंग गलत हो जाएगा, आपको केवल थिंक यूज करना होगा। लेकिन मैं आपको इसका एक और पहलू दिखाता हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन का एक और पहलू दिखाता हूं, उसके अंदर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई ये सोचने के सेंस में यूज होगा। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, आपको ध्यान से देखना है इस वाले क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखकर आप मुझे बताइए कि यहाँ पे थिंकिंग वर्ब किसका मीनिंग कर रही है और ये ठीक है या गलत है। तो आप क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट अ न्यू कॉफी शॉप। मतलब हम सोच रहे हैं कि एक नई कॉफी शॉप खोलने के बारे में, विचार नहीं कर रहे हैं। यहाँ सोचने की बात हो रही है कि हम सोच रहे हैं एक नई कॉफी शॉप खोलने के बारे में। इसका मतलब यहां पर ये जो थिंक वर्ब है, यहां पर तो ये मेरे भाई किसका, विचार करने का मीनिंग कर रही थी, तो ये एक्चुअल प्रोसेस हो गया था। लेकिन यहां पर ये जो थिंकिंग वर्ब आपको दे रखी है, ये सोचने के सेंस में यूज हो रही है मेरे भाई। और अगर ये सोचने के सेंस में यूज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये अपने डिफरेंट मीनिंग में है, और डिफरेंट मीनिंग में है तो उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ सकती है। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपने आप में ठीक माना जाएगा। तो आपने क्या देखा, यहां पर थिंकिंग किया तो गलत हो गया, यहां थिंकिंग किया तो ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर ये डिफरेंट मीनिंग में है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ गया। बट यहां पर ये अपने एक्चुअल मीनिंग में है, और स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने एक्चुअल मीनिंग में होगी तो उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आ सकता। ये मैं बार बार पता है क्यों रिपीट कर रहा हूं, और हर स्टेटिव वर्ब पे ये बात क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप एक बार भूल सकते हैं, दो बार भूल सकते हैं, तीन बार भूल सकते हैं, चौथी बार आपके दिमाग में वो चीज फिट हो जाएगी मेरे भाई। समझ पा रहे हैं ना, इसीलिए मैं बार बार हर स्टेटिव वर्ब पे ये बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि अगर स्टेटिव वर्ब अपने एक्चुअल मीनिंग में यूज है तो आप उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसीलिए मैं इसको बार बार कॉन्वे कर रहा हूं आप लोगों के सामने। चलिए, तो थिंक वर्ब के बारे में भी बातें हो गई, अब हम लोग और देख लेते हैं मेरे भाई। थिंक वर्ब के बारे में भी बात हो चुकी है, अब हम और वर्ब देख लेते हैं। एक आध वर्ब और देखेंगे हम लोग, फिर मेरे भाई आज का सेशन वाइंड अप कर देंगे। और बाकी के दो कॉन्टिन्यूअस वाले जो पार्ट बचे हुए हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो मैं कल की क्लास में खत्म कर दूंगा। फिर हमारे पास कुछ ही चीजें रह जाएंगी बताने को टेंथ चैप्टर से रिलेटेड, तो हम उनकी भी बात करेंगे। चलिए, तो अब हम जो नेक्स्ट वर्ब देखने वाले हैं वो है अपने आप में स्मेल। अब देखो, स्मेल वर्ब के भी दो मीनिंग है, ये भी अपने आप में एक्चुअल और मेरे भाई डिफरेंट मीनिंग में यूज हो सकती है। कैसे? स्मेल वर्ब का एक मीनिंग होता है महकने के सेंस में, महकना, और एक इसका मीनिंग होता है सूंघने के सेंस में, सूंघने के सेंस में। ठीक है ना, सूंघने के सेंस में। अब दो मीनिंग में ये वर्ब आपकी यूज हो सकती है स्मेल, एक तो महकने के सेंस में और एक सूंघने के सेंस में। अब आपको याद रखना है, स्मेल वर्ब अगर महकने के सेंस में यूज हो रही होगी तो ये उसका एक्चुअल मीनिंग होगा, और अगर सूंघने के सेंस में यूज हो रही होगी तो ये आपका डिफरेंट मीनिंग होगा। क्योंकि रीजन समझो, अगर सूंघने के सेंस में यूज हो रही होगी तो ये इंटेंशनली प्रोसेस होता है, और अगर कोई भी इंटेंशनली प्रोसेस होता है दैट मींस दिस इज अ एक्शन, तो वो एक्शन होती है सीधे सीधे। और अगर कोई चीज एक्शन है तो मेरे भाई फिर तो उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ ही सकता है। लेकिन यहां महकना अपने आप में एक्शन नहीं है, वो जस्ट एक प्रोसेस है जो नॉर्मल हो रहा है आपका, तो उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। तो आपको बस नॉर्मल ये चीजें इतनी याद ही क्यों रखनी है, आपको तो बस इतनी बात याद रखनी है कि स्मेल वर्ब के दो मीनिंग होते हैं, एक तो महकने के सेंस में और एक सूंघने के सेंस में। अगर महकने के सेंस में यूज हो रहा होगा तो वो उसका एक्चुअल मीनिंग होगा, सूंघने के सेंस में यूज हो रहा होगा तो वो उसका डिफरेंट मीनिंग होगा। अब बस वही काम आता है कि भाई स्टेटिव वर्ब अगर एक्चुअल मीनिंग में यूज होती है कोई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा, अगर डिफरेंट मीनिंग में यूज होगी तो आ सकता है। तो बस यही चीज आपको देखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पे कैसे चीजें काम करेंगी। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, आप मुझे बताइएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं,
चलिए, अब आप मुझे बताइएगा कि यह ठीक है या गलत है भाई। तो आप इसमें नोटिस करेंगे, कह रहा है द फ्लावर्स इज स्मेलिंग नाइस। क्या ये ठीक है भाई? बहुत अच्छे महक रहे हैं फूल। अब आप हिंदी निकालोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो ठीक है कि भाई फूल अच्छे से महक रहे हैं, लेकिन वही चीज कि आप इसमें अगर नोटिस करोगे तो ये जो स्मेलिंग आपने वर्ब कर रखी है, तो ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज तो कर लिया आपने, लेकिन मीनिंग तो देखो इसका कि एक्चुअल वाला या डिफरेंट वाला। तो आप नोटिस करेंगे ये वर्ब यहाँ पे महकने के सेंस में यूज हो रही है, और मैंने क्या बताया था, अगर ये महकने के सेंस में यूज हुई तो ये उसका एक्चुअल मीनिंग होगा, और एक्चुअल मीनिंग पे हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं करते, तो ये इज स्पेलिंग गलत हो जाएगा, आपको स्मेल बोलना होगा। तो हम बोलेंगे द फ्लावर स्मेल नाइस, सीधे सीधे हम इज स्मेलिंग कर देंगे, सॉरी इज स्मेलिंग नहीं, ये तो गलत ही कर दिया भाई, इज स्मेलिंग तो वैसे भी कटना था, यहाँ पे आर होना था, ठीक है। तो माफी चाहूंगा, ये मैंने दिखने में गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। फिलहाल ये मान के चलिए कि यहाँ पे आर भी होता तब भी ये चीज गलती थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इज स्मेलिंग अगर हम बोलते तब भी गलत था, आर स्मेलिंग बोलते तब भी गलत था, क्योंकि फ्लावर्स दे रखा है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे इसको पूरे को काट के ना हम लोग इस पे क्या कर देंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ नहीं सकता क्योंकि एक्चुअल में यूज हो रही है, तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग है, तो इसी वजह से हम इस पे क्या करेंगे, एक्चुअल मीनिंग दे रखा है, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल अपना टेंस अप्लाई करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, हमें सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे यूज करना होगा, तो इसमें कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर सूंघने के सेंस में यूज हो जाए तब कैसे होगा, जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैंने लिखा हाँ, अब यहां पर बताओ, तो कह रहा है माई मदर वॉज स्मेलिंग द रॉटन मैंगोज। रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है, तो फिलहाल ज्यादा है तो सड़े हुए बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं माई मदर वॉज स्मेलिंग द रॉटन मैंगोज, यानी जो सड़े हुए आम है ना, माता जी उनको क्या कर रही थी, सूंघ के देख रही थी कि ये सड़े हुए हैं या नहीं सड़े हैं, लेकिन वो रॉटन है तो मतलब सड़े हुए हैं। तो सड़े हुए आमों को आप अगर नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा माता जी यहां पर जो काम कर रही हैं वो महकने का काम नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जो स्मेलिंग वर्ब है ये महकने के सेंस में यूज नहीं हो रही, माता जी उसको क्या कर रही है, सूंघ रही है मेरे भाई। तो यहां पर ये जो स्मेलिंग वर्ब है वो सूंघने के सेंस में यूज हो रही है, और मैंने आपको क्या बताया था, जब ये सूंघने के सेंस में यूज होगी तो ये उसका डिफरेंट मीनिंग होगा, और डिफरेंट मीनिंग यूज होगा तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, यानी ये वाला जो सेंटेंस है वो अपने आप में ठीक माना जाएगा। चलिए, तो अब हम एक वर्ब और देखेंगे। तो मैंने आपको स्मेल वर्ब भी बता दी, मैंने उसको दोनों मीनिंग में आपको यूज भी करके दिखा दिया, यहां ये महकने का मीनिंग कर रही है, यहां सूंघने का। अब हम लोग एक वर्ब और देखने वाले हैं और फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप कर देंगे। वो वर्ब है मेरे भाई टेस्ट। टेस्ट वर्ब का मतलब क्या होता है, दो दो मीनिंग में ये यूज होती है, तो आपको वो मेरे भाई दोनों मीनिंग उसके याद रखने होंगे, और आपको एक दो मीनिंग तो उसका याद भी होगा, एक मीनिंग तो आपको उसका याद भी होगा, वो मैं आपको भी बताता हूं कौन सा मीनिंग है। देखिए, टेस्ट वर्ब के बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो टेस्ट वर्ब होती है इसके भी दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है इसका स्वाद के सेंस में, और दूसरा जो मीनिंग होता है इसका चखने के सेंस में होता है, चखना। चखना ये वो वाला चखना नहीं है कि नमकीन वाला चखना समझ लो, ये चखने का मतलब है लाइक जैसे आप देखा होगा माता जी जो आपकी होंगी या सिस्टर वगैरह होंगी, वो आपके सामने खाना वगैरह बनाती हो कभी किचन में, तो आप नोटिस करना वो थोड़ा सा चख के देखती हैं उसको। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग टेस्ट वर्ब के बारे में देख रहे थे। टेस्ट वर्ब के दो मीनिंग होते हैं अपने आप में, एक तो स्वाद के सेंस में ये मीनिंग करता है, और एक मेरे भाई चखने के सेंस में ये मीनिंग करता है। तो अब आप याद रखिएगा, इसमें आप नॉर्मली अगर नोटिस करोगे तो जो ये स्वाद के सेंस में मीनिंग करती है ना, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, और जो चखने के सेंस में ये मीनिंग करती है इसका डिफरेंट मीनिंग होता है। हम इसको इसका इंटेंशनली प्रोसेस भी बोलते हैं, लाइक जैसे अगर हम किसी चीज को चखते हैं तो वो एक इंटेंशनली प्रोसेस हो जाता है, हम उसको जानबूझकर टच करते हैं, जानबूझकर चख के देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, जानबूझकर हम उसको करते हैं, तो वो इंटेंशनली प्रोसेस भी होता है। आप वैसे भी याद रख सकते हैं, या मेरा सिंपल सा तरीका याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। स्वाद के सेंस में ये एक्चुअल मीनिंग करती है, और चखने के सेंस में ये अपने आप में डिफरेंट मीनिंग करती है। तो बस वही बात है, अब तो
एक्चुअल मीनिंग में यूज होगी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आएगा, डिफरेंट मीनिंग में यूज होगी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बहुत आराम से आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस पे यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा मैंगोज आर टेस्टिंग वेरी स्वीट। भाई आम जो है ना बहुत मीठा एकदम स्वाद कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं आम। तो आप मुझे एक बार ये बताइए कि मैंने ये जो टेस्टिंग वर्ड यहां पे यूज किया है क्या ये ठीक है भाई? तो आप कहेंगे भाई आपने तो इस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर दी, लेकिन आप मुझे बताओ क्या इस पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आ सकती है यहाँ पे? तो आप कहेंगे भैया आम को चखने की बात नहीं हो रही है, आम के स्वाद के बारे में बताया जा रहा है कि आम जो है वो भैया बहुत मीठा स्वाद कर रहे हैं। लेकिन फिर से वही बात मैंने कहा, जब ये स्वाद के सेंस में यूज होगी तो ये अपने आप में एक्चुअल आपकी मीनिंग होती है, और एक्चुअल मीनिंग होती है तो भाई स्टेटिव वर्ब अगर अपने एक्चुअल मीनिंग में है तो हम उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, यानी मैंगोज के लिए आर टेस्टिंग गलत हो जाएगा, आपको टेस्ट वर्ब यूज करनी होगी। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई ही नहीं हो सकता क्योंकि वो स्वाद के सेंस में यूज हो रही है, और स्वाद के सेंस में वो अपना एक्चुअल मीनिंग होती है, तो हम उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं लगाएंगे, नॉर्मली लिखेंगे मैंगोज टेस्ट वेरी स्वीट, सिंपल। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दूं और मैं ऐसे लिख दूं आई एम टेस्टिंग द मैंगोज और फिर मैंने यहां पे लिखा दे आर वेरी स्वीट। अब दोनों क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट देखना, बात वही है, बस मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बदल दिया, चीजें बदल दी मैंने यहां पर नॉर्मली कहा था कि मैंगो जो थे भाई वो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठे हैं, यहां पे मैंने नॉर्मली बोला, तो मैंने टेस्ट वर्ब को यहां पे स्वाद के सेंस में यूज किया, और स्वाद के सेंस में यूज किया तो ये एक्चुअल मीनिंग था, इसी वजह से यहां पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आ पाया। लेकिन यहां पर जो मैंने ये टेस्टिंग वर्ब यूज की है ये अपने आप में डिफरेंट मीनिंग में है, क्योंकि मैं कह रहा हूं आई एम टेस्टिंग दी मैंगोज, मैं आमों को चख रहा हूं, मैं उनको चख के देख रहा हूं, और मैंने कहा आगे दैट दे आर वेरी स्वीट, और वो बहुत मीठे हैं, मैं आमों को चख रहा हूं और मुझे पता चल रहा है कि वो बहुत मीठे हैं। तो कहने का काम वही है, बस यहां पर हमने क्या कर दिया कि इस टेस्टिंग वर्ब को यूज कर रखा है, और वो भी यहां पे ये स्वाद का मीनिंग नहीं दे रहा, अब ये चखने का मीनिंग दे रहा है। और मैंने कहा जब ये चखने का मीनिंग देगा तो उस केस में ये डिफरेंट मीनिंग होता है, और डिफरेंट मीनिंग पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब आम के स्वाद की बात नहीं हो रही, स्वाद के सेंस में तो ऊपर बात हो रही थी, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं आया, लेकिन यहां पर मेरे द्वारा आम को क्या हो रही है, चखने की बात हो रही है, उसको स्वाद टेस्ट लेके देखने की बात हो रही है, तो उस केस में वो चखने वाला मीनिंग हो गया, और चखने वाला मीनिंग हो गया तो वो डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग है तो हम लोग उस पर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण रूप से ठीक था, और ये वाली बात यहाँ पे गलत थी। तो आपको ये बस नॉर्मल सी बातें बढ़िया तरीके से आपको याद रखनी है, काफी सारी मैंने चीजें आपको बता दी हैं, बस मेरे भाई इतनी चीजें आपको जो है बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। बाकी हम लोग कल मिलते हैं आप लोगों से एक बेहतरीन क्लास के अंदर, और कल की क्लास में जो हम करेंगे वो मेरे भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस और आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।